स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आगे हम पढ़ेंगे नेचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेचर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की प्रकृति, उसकी बनावट क्या है, उसका स्पेसिमेन क्या है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जिनमें हम भाग लेते हैं, वी टेक पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी इन आवर डे टू डे लाइफ। और हम एक्सपेक्ट करते हैं ये लोग हमारे बारे में क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लोगों के मुख से सुनना है तथा उसका सामाजिक भाईचारा कैसा है, ठीक ना। वह क्या क्या है जो लोगों के मुंह से हम सुनते हैं, और हमारा जो सोशल रिलेशनशिप है वो कैसी है, इत्यादि मनुष्य के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। जैसे जैसे लोगों के जो हम लोगों को फीडबैक मिलता है कि लोग हमारे में किस प्रकार की राय रखते हैं। सकारात्मक आत्मसम्मान कई प्रकार से के तथ्यों से प्रभावित होता है। जहाँ तक हम एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, उसमें वो कई तत्वों का एक मिश्रण होता है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, अन्यों के साथ संपर्क। सबसे पहला डिपेंड क्या करता है, हमारा पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें, जैसे कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है और अन्य लोगों के साथ हमारे कैसे संपर्क है, कैसा कम्युनिकेशन है। इट मैटर नहीं करता है कि आई हैव ए लॉट, लेकिन मेरा अपने लोगों के साथ या अपने समाज के लोगों के साथ मेरे अच्छे टर्म नहीं है। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है, बल्कि सब लोगों के साथ अगर अच्छे संबंध होंगे, जिसको हम सामाजिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। व्यक्ति के शरीर का प्रतिबिंब, इमेज एंड शारीरिक अवस्था, ठीक है। शरीर का जो आकार है और व्यक्ति की जो फिजिकल उसका हेल्थ है। व्यक्ति के बाल्यकाल से कमतर आत्म सम्मान का गुण व्यक्ति के भविष्य की संभावनाएं, जैसे अस्वस्थ असामाजिक व्यवहार, अनहेल्थी बिहेवियर और मनोवैज्ञानिक समस्याएं जैसे जो हैं के बारे में सोचना जो है वो बहुत गलत होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि समाज में रहते हुए हमारी क्या ड्यूटीज़ है। मनुष्य का आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम मनुष्य की आयु, कुल और उसकी यौवनावस्था, स्वास्थ्य, लंबाई, भार, उसका फिजिकल जो इमेज है और उसका जो फिजिकल लेबर है, समाज में उसकी पहचान है, मानसिक स्वास्थ्य और लिंग भेद की खोज अथवा पहचान इत्यादि से प्रभावित होते हैं। सभी चीज़ें मैटर करती है। आदमी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, या उसको उसके ऊपर किसी प्रकार की रिसर्च करने के लिए ना, उसकी क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए केवल उसके फाइनेंशियली स्टेटस को नहीं देखा जा सकता या उसके चेहरे को नहीं देखा जा सकता है, ठीक है ना। एक चीज़ उसमें मैटर नहीं करती, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण जो है फिर हम फाइनल कंक्लूजन के ऊपर पहुँचते हैं उस व्यक्ति के बारे में हमारी क्या राय है। मनुष्य का आत्मविश्वास कई प्रकार से बदलता रहता है और इसकी पहचान भी की जा सकती है। मनुष्य का आत्मविश्वास विभिन्न प्रकार से वातावरण पर बदल जाता है, और इसी तरह से स्कूल का वातावरण कैसा है, घर का वातावरण कैसा है, समाज का वातावरण कैसा है, और व्यक्ति की जो डे टू डे लाइफ है, ठीक है ना, उसका जो एक सिस्टम है, उसका टाइम टेबल जो है वो कैसा है। अब आत्म सेल्फ कॉन्फिडेंस से संबंधित कुछ ऐसी धारणाएं, कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी कविताएं यहाँ पे दी है। जैसे सोहनलाल जो त्रिवेदी जी ने एक कविता दी है, पोइम दी है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। इसमें लिखा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर नौका पार नहीं होती, नहीं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो, हमारी जहाँ तक हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, आत्मविश्वास की करते हैं, उससे संबंधित पूरी तरह से एक कविता है और थोड़ी सी 4 लाइनें और है आगे। जीवन में पीछे देखो अनुभव मिलेगा, जीवन में आगे देखो तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखो तो सत्य मिलेगा, स्वयं के अंदर देखो तो परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा। इसलिए हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन है, स्वयं को जानना या इंट्यूशन, जो अपनी जो सहज ज्ञान है उसके बारे में जागृत रखना जो है आज हमारी सबसे बड़ी एक नेसेसिटी है।